में सभी का स्वागत है भाई। 26 जुलाई 2025 की सेकंड शिफ्ट फर्स्ट शिफ्ट मैंने अपलोड कर दिया। सबसे मुश्किल शिफ्ट वही थी। ये सेकंड हमारी सबसे आसान शिफ्ट थी। 26 जुलाई सेकंड शिफ्ट। ठीक है। उससे पहले आपको ये पीडीएफ और इसका जो ऑफिशियल पेपर है वो मेरे टेलीग्राम चैनल मैथ्स बाय दीपक शर्मा में मिलेगा, आप देख लेना। उसके अलावा जैसे आप मेरे चैनल दीपक शर्मा मैथ्स पर जाओगे, हरियाणा महारिविजन प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने जो करवाया था वही आपके पेपर में आया है। मैंने 26 जुलाई की भी डाल दिया। अब 8:30 बजे ये आ जाएगी, तो आप जरूर देखना। अब आप फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे होगे। क्या कर रखा है कि एक चीज और देखो, रेशियो दे दिया और कह दिया बी की उम्र बताओ। अब 13 का मल्टीपल होगा, 13 का मल्टीपल केवल एक ही है, 26 हमारा आंसर। ठीक है, ये है ही नहीं। अगर आप पूरा करना चाहो, कह रखे सम ऑफ एज ए और बी 72 है। अगर उनका रेशियो ये है 23 और 13 36, 36 दूनी तो ये 46 था, ए की आएगी, बी की 36 26 आएगी। ठीक है, तो बहुत ही ज़्यादा आसान था। अब देखिए सेकंड, ए बी बी सी का रेशियो दे रखा है, हमें क्या रखा है ए और सी का बताइए। कुछ नहीं है, मैंने ये क्विक रिवीजन सीरीज में करवाया था। तो जो ये खाली रह जाता है यहाँ पे भर दो। ठीक है, तो ये तो आ गया हमारा 40, ये 63, तो 40 रेशियो 63 हमारा आंसर कर दोगे। तो उसके अलावा अगर आप फुल सिलेबस करना चाहते हो मेंस के अनुसार, तो मैंने क्विक रिवीजन सीरीज बना रखा है, अभी मैं दिखाता हूँ, एक मिनट। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसके एग्जैक्ट जो फॉर्मेशन है वो क्या है, या एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए। ये हमारे क्वेश्चन की एग्जैक्ट वो है। हमें दे रखा है 1/p, 1 माइनस पी बटे में पी, 1 माइनस 2p अपन में पी। क्या रखे है इसका कॉमन डिफरेंस निकालना। तो कॉमन डिफरेंस का क्या फार्मूला होता है, तो ये a1 होता है, ये a2 होता है, ये a3। तो हमारा जो d आता है कॉमन डिफरेंस वो होता है a2 माइनस a1, या फिर a3 माइनस a2, या फिर a4 माइनस a3। अब यहाँ से घटाओगे तो 1 माइनस पी अपॉन में पी, माइनस में 1/p घटाओगे तो हमारा देखिए क्या आ जाएगा, ये कट जाएगा, तो हमारा आ गया माइनस का 1। तो माइनस का 1 हमारा क्या है आंसर, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कर दोगे। अब आप देखिए वही फोर्थ क्वेश्चन, हमें क्या दे रखा था, एक बार इसकी भी स्टेटमेंट देखिए। हमें जो दे रखा था वो दे रखा था साइन का स्क्वायर थीटा माइनस कोस का स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। हमें क्या रखा है थीटा का एंगल बताइए। तब देखिए इसको उस तरफ लेकर जाओगे तो आ जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा। अब आपको पता होना चाहिए साइन स्क्वायर या साइन स्क्वायर हमारा थीटा इक्वल टू 45 डिग्री पे बराबर होता है, तो 45 डिग्री हमारा आंसर। ठीक है, जो सर्कल दिख रखा है इसका मतलब है डिग्री। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये बिजनेस वाला दे रखा है, कह रखे है इतना प्रॉफिट होता है तो दीपक का शेयर बताइए। कुछ नहीं है, आप रेशियो लीजिए आनंद और दीपक का, जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो वो कितना है 22,500 और ये 35,000। डबल जीरो डबल जीरो, 25 से काटिए, 25 से कम 25, ये 100 आ गया, 25 चौके 25 निम्मा 225, तो 9 तो ये आ गया हमारा 23। ठीक है, तो 13,823 तबाह करो, 23 छिक्का तो 600 आ गया। अब कह रखे दीपक का, दीपक का ये है तो 14×5 = 14, 14×6 = 84, तो 8400 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब कह रखे रिलेशनशिप बताइए आप HCF और LCM अगर दो नंबर ए और बी है। तो कुछ नहीं है, जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं वो दे रखे हैं कि HCF, पहला ऑप्शन देखिए HCF और भाग एलसीएम इक्वल टू ए प्लस बी होता है, या फिर दूसरा दे रखा हमें HCF गुणा में एलसीएम इक्वल टू ए गुणा में बी होता है, या सी हमें दे रखा है कि HCF गुणा में एलसीएम इक्वल टू ए प्लस बी होता है। तो भाई HCF एलसीएम में तीन फार्मूले मैंने, जो 26 की पहली शिफ्ट थी, जो वीडियो अभी आएगी उसमें मैंने बता रखा था, और यही हमारा आंसर। ये मैंने कोई रिवीजन सीरीज और हरियाणा महारिविजन दोनों के दोनों में करवा रखा है। ठीक है,
तो भाई जैसे लेवल बढ़ता जा रहा है पेपर का, आपने भी देख लिया, तो लेवल बढ़ता जा रहा है, तो एसएससी के लगभग हमें पैटर्न पे तैयारी करनी पड़ेगी। उसी के लिए मैंने हरियाणा क्विक रिवीजन सीरीज बनाई है प्लेलिस्ट, तो वहाँ पे जाके आप एसएससी और रेलवे पैटर्न पे तैयारी कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। जैसे कि देख पा रहे हो क्विक रिवीजन सीरीज 16 चैप्टर करवा रखे हैं, 16 के 16 आप देख सकते हो। बस इतना ही पढ़ लो, इतना ही बहुत है। अब देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा है कि एक ट्रेन 2 घंटे के लिए x किलोमीटर की गति से चलती है, फिर वह अपनी गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देती है और अगले 3 घंटे के लिए यात्रा करती है। तो यदि कुल तय की गई दूरी इतनी है तो ट्रेन की प्रारंभिक गति क्या है? तो कोई दिक्कत नहीं है, डिस्टेंस दे दी हमें, ये हमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अब आपको पता होना चाहिए कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है। हमें ये डिस्टेंस दे दी, तो डिस्टेंस अगर दे दी तो स्पीड गुना में टाइम। अब यहाँ पे स्पीड x मान रखी है, 2 घंटे के लिए चलती है, तो 2x जमा में अब कम होगी 10 किलोमीटर, तो x माइनस 10 हो गया। अगर 3 घंटे इक्वल टू कितना दे दिया 370, तो देखिए 3x और ये तो 5x माइनस में 30 इज इक्वल टू 370, तो यहाँ से 5x इज इक्वल टू 400 आ गया, है ना। तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर। ठीक है, ट्रेन की प्रारंभिक या x हमारा 80 आ गया। अब देखिए भाई 8वां क्वेश्चन, देखो ये काफ़ी बार आता है, मैंने काफ़ी बार करवा रखा है। क्विक रिवीजन सीरीज हरियाणा महा रिवीजन में भी करवा रखा था। अब बच्चे पता नहीं पढ़ कर गए या नहीं पढ़ कर गए। कह रखे एक परीक्षा में 20% अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 30 अंक से फेल हो जाता है, -30, जबकि एक जो 32% रहता है वो 42 नंबर ज़्यादा रहता है पास होने से। तो यहाँ पे देखिए इनका डिफरेंस आ गया हमारा 12%, जबकि इनका जो आया वो आ गया 72 नंबर। ठीक है, 72 कैसे आ गया? क्योंकि वो 30 नंबर कम ले रहा है, तो 42 में हम 30 जोड़ेंगे क्योंकि बीच में जीरो है। ठीक है, समझ पाएगा, 72 आ गया। अब 12 छिक 72 है ना, तो 1% में 6 नंबर है, तो 30 नंबर ले लेता, तो 30 नंबर कह रहा है परीक्षा के लिए कुल अंक, तो कुल अंक कुछ नहीं है, 100% निकाल दो तो 600 हमारा आंसर। ठीक है, इसमें कुल अंक पूछ रखे थे, कोई दिक्कत नहीं। अगर पास होने के भी पूछता तो 30 अंक निकाल कर उसमें परसेंटेज आ जाती, तो वो जोड़ देते। कह रहे क्या सम ऑफ टू डिजिट 11 है, तो देखो 11 5 और 4 9, 11 नहीं होता, 4 8 14 नहीं होता, 4 5 नहीं होता, 4 5 11, ये हमारा आंसर। ठीक है, ऑप्शनों से इसको कर देंगे। अब आप 10th क्वेश्चन देख पा रहे होगे, कह रहे हैं कौन सा हमारा एक स्ट्रेट लाइन को दर्शाता है। तो स्ट्रेट लाइन का हमेशा देखना, उसमें क्या होता है एक्स स्क्वेयर जमा में वाई स्क्वेयर, अगली भी ये स्क्वेयर में ही होती है। ठीक है, तो हमारी ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो जाएगी। तो 10th हमारा ये आंसर। तो भाई साहब जो मैं बता रहा था कि एक्स स्क्वेयर जमा में वाई स्क्वेयर इजकल टू ये दे रखा है, तो ये रेडियस का स्क्वेयर, यहाँ पे जो ये है ये 0 0 है पे वो है, और रेडियस हमारी 5 होगी, तो ये हमें सर्कल का दर्शाता, ना कि स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा आंसर नहीं है। ये पैराबोला की है। स्ट्रेट लाइन या लीनियर, जो भी लीनियर इक्वेशन होती है वो सभी स्ट्रेट लाइन को दिखाती है। तो लीनियर इक्वेशन का जो हमारा फॉर्म होती है वो होती है ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। ठीक है, तो ये हमारी लीनियर इक्वेशन की होती है। तो अगर हम इंटरसेप्ट की फॉर्म में लिखना चाहें तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी भी लिख सकते हैं। ठीक है, m क्या होता है स्लोप। ठीक है, तो आप हमारा आंसर आ गया सी। सारी की सारी जो लीनियर इक्वेशन होती है वो स्ट्रेट लाइन को दर्शाती हैं, तो हमारा सी ऑप्शन है, ना कि ए। ठीक है, ध्यान रखना, ए हमारा सर्कल की इक्वेशन है। अब यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 0.3 का क्यूब। तो अब इसका क्यूब करेंगे तो ये तो 27,
और 3 संख्याओं से पहले आ जाएगा, तो 0.027 हमारा आंसर। ठीक है। अब देखिए हमारा 12th क्वेश्चन। 12th दे रखा है, कौन सा करेक्ट नहीं है। उससे पहले आप 13th देखिए, कह रखा है कौन सा सेकंड क्वाड्रेंट में होगा। तो देखो 4 क्वाड्रेंट होते हैं, इसमें दोनों पॉजिटिव, मतलब एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, ये एक्स को दिखाता है, ये वाई को। यहाँ पे एक्स माइनस और वाई प्लस। ठीक है, तो माइनस और प्लस ये हमारा आंसर। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हो 14वां। क्या रखा है, यदि एक वस्तु पर 3,000 अंकित किया जाता है और 40% की छूट पर बेचा जाता है, तो यदि दुकानदार को लागत मूल्य पर 10% का नुकसान होता है, तो इसका कॉस्ट प्राइस बताइए। कोई दिक्कत नहीं है। अगर 3,000 इसका मार्क प्राइस है, 40% का वो है, तो 2400 हमारा क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस। अब 10% का नुकसान होता है, तो 100 बटे में 90, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, रुकिए भाई साहब, देखो मार्क प्राइस हमारा 3,000 है, 40% का डिस्काउंट है, तो 1200 मतलब 1800 हमारा क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। ठीक है। अब हमें कितने का नुकसान होता है, 10% का नुकसान होता है कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस पे होता है, तो अगर कॉस्ट प्राइस पे तो जाना है, तो 100 बटे में 110। ठीक है, तो यहाँ से तो हमारा आंसर आएगा ही नहीं, तो ये क्या रॉन्ग क्वेश्चन है। तो भाई क्वेश्चन में कोई गलती नहीं, क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। हमारा 1800 क्या आ गया, सेलिंग प्राइस। अब एक चीज बताइए, अगर कॉस्ट प्राइस पर 10 का नुकसान होता है, तो इसका मतलब क्या है कि 1800 क्या था, हमारा एसपी था ना। अगर 10 का सीपी पे नुकसान होता है, इसका मतलब हमारा जो एसपी है वो 90 हो गया। ठीक है, मतलब 100 की खरीदी थी, 90 में बेचनी पड़ेगी, इस कारण सीपी के 10% पे नुकसान हो गया। अब ये 90 दे रखा हमें 1800, तो हमें 100 निकालना था, 2000 हमारा आंसर। ठीक है, कर दोगे। अब देखिए जो हमने क्वेश्चन छोड़ा था वो, भाई साहब इस शिफ्ट में हमारे 18 क्वेश्चन आ रहे हैं मैथ के। ठीक है, काफी ज्यादा आ रहे हैं। अब देखिए हमें दे रखा है 2/3 भाग 5/4 इक्वल टू 2/3, और ये 4/5। तो पहले को अगर हम करके देखें, तो ये 8/15 आ गया, और वो भी 8/15, तो ये तो ठीक हो गया। कह रखा है कौन सा ट्रू नहीं है वो निकालना है, तो ये आ गया हमारा 2, तो 5/6 बराबर, ये भी 5/6, तो ये भी हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये प्लस है ना, और वो भी प्लस है, तो 12, देखो ये भी हो गया, ये नहीं है। ठीक है, ये नहीं है, ये प्रॉपर्टी के ऊपर है। ठीक है, ये हमारा नहीं है, तो यही हमारा आंसर, ये बराबर नहीं आएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी के ऊपर है कि ए प्लस में बी इक्वल टू बी प्लस में ए, और ए गुणा में बी इक्वल टू बी गुणा में ए, उसके ऊपर ये क्वेश्चन बना रखा था। अब देखिए भाई साहब नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रखा है एवरेज ऑफ फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर। तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है हमारा n प्लस में 1/2, तो 41/2, तो 20.5 हमारा आंसर। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, काफी बार आता है ये, और मैंने बहुत बार करवा रखा है। कह रहे कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती, तो हमेशा ध्यान रखना, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो हमारी 0 से 1 के बीच में होती है। किसके किससे किसके बीच में होती है, 0 से 1 के बीच में। अब देखियो ए ऑप्शन ही हमारा 4 है, तो 4 तो आएगा नहीं, तो यही हमारा आंसर, ये नहीं हो सकती। अब परसेंटेज का मतलब होता है बटे में 100। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 0.04 हो सकता है, या आ जाएगा हमारा 0.0004 हो सकता है। ठीक है, और 0.4, ये तीनों के तीनों हो सकते हैं। प्रोबेबिलिटी हमारी 0 से 1 के बीच में लाई करती है। ठीक है, अब देखिए आप 17वां क्वेश्चन, एंगल्स दे रखे हैं, तो स्मॉलेस्ट एंगल बताइए। तो स्मॉलेस्ट एंगल हमारा 3 है। अब 3 है, तो 3 का मल्टीपल होगा, 140 नहीं होगा, 60 डिग्री होगा, 80 नहीं होगा, 20 नहीं होगा, तो 60 हमारा आंसर। ठीक है, वैसे क्वाड्रिलेटर के जो सभी एंगलों का जोड़ 360 डिग्री होता है, तो एक्स एक्स मान के इसको 360 के बराबर रख के और सवाल को कर देना। अब देखिए 18वां क्वेश्चन, कह रखा है 6 आदमी और 8 लड़के एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, जबकि 26
आदमी और 48 लड़के उसी काम को 2 दिन में करते हैं। तो टाइम टेकन बाय 15 मैन और 20 बॉयज टू डू द सेम वर्क कितना होगा? कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको कैसे करते हैं? तो वर्क हमारा बराबर होता है मैन इंटू में डे, मतलब जितने आदमी लग रहे वे गुणा में दिन। तो 6M प्लस में 8 बॉयज 26 दिन ना 10 दिन में करते हैं। तो ये काम बराबर हमारा 2 दिन इक्वल टू 48 बॉयज जमा में 26 मैन। अब देखिए 2 से काटो तो 5 आ गया। तो यहाँ से 30 बॉयज मैन आ गए, यहाँ से 26, तो ये आ गए हमारे 4 मैन। और यहाँ पर करोगे तो 40 ये 48, तो आ गया 8 बॉयज। तो यहाँ से मैन इक्वल टू आ गया हमारा 2 बॉयज। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैन की जगह बॉयज रखें तो 30 और 50 बॉयज का निकालना होना काम। इसी तरह अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे आ गया हमारा 12 और 8 20। अगर 20 लड़के एक काम को 10 दिन में करते हैं तो 50 लड़के कितने दिन में करेंगे? तो कम दिन में, कम के लिए कम तक गुना, ज्यादा तक भाग। तो 20 और 50 है ना, तो 0 0, 5 तक काटेंगे 2, तो 4 दिन में हमारा ये पूरा काम करके दूर होंगे। ठीक है। ये मेथड बहुत ज़्यादा आता है, मैंने करवा भी रखा है, तो आप जरूर करना। तो आज की ये मतलब आज की शिफ्टों के सारे हो गए। तो अब 27वीं अगली वीडियो में आप जरूर देखना।